हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्टियल मोलर हीट कांस्टेंट का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और एमएससी फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि माना कोई सिस्टम है जो एन टाइप के कॉन्स्टिट्यूंट्स F B N1 N2 N3 और डैश 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 से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर N4 भी हो सकता है, N5 भी हो सकता है। ठीक है, कोई सिस्टम है जो कि क्या कह रहा है एन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है। ठीक है, जो इस तरह से इनके कुछ नाम दिए गए हैं तो इससे बना हुआ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे H है, H क्या है, हमारा हीट कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो हीट कांस्टेंट है ये इस तरह से हो सकते हैं, इसके बारे में दिया है, मतलब ये समझ लीजिए एक नाम दिए गए। ठीक है, इस तरह से ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि हम इनको इनके जो नाम है इनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। ठीक है, बल्कि इसका पार्टियल मोलर हीट कांस्टेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसके लिए कुछ सूत्र दिए रहते हैं, और कुछ सूत्रों में क्या होता है इनके जो नाम होते हैं वो ऐड किए होते हैं। ठीक है, इनके जो मान होते हैं उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, तभी हम किसी जो है हीट कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक डेल है, और एक डेल क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एच है हमारे पास हीट कॉन्टेंट्स है। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास टेम्परेचर का, प्रेशर का, और ये जो मान दिए हैं N1 N2 N3 इनका यहाँ पे निकालना है, चेंजेस निकालने हैं। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क है, वो डिफरेंट क्या है वो देखेंगे हम। तो देखिए LH बराबर है हमारे पास डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, हम यहाँ पर टेम्परेचर का निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ P भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे N1 और N2 भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर अब हम डेल टी का यानी टेम्परेचर का निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, मतलब कि तीनों चीज़ें यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। ये हीट कांस्टेंट भी ऐड होना चाहिए, और टेम्परेचर भी होना चाहिए, और प्रेशर भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, इन सभी मानों को, तभी यहाँ पे जो है हमारा हीट कांस्टेंट निकल पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए टेम्परेचर भी है, और हीट कांस्टेंट भी है, और प्रेशर भी है। इसी तरह यहाँ पर हमने अगर टेम्परेचर ले लिया तो हमारे पास क्या है, हीट कांस्टेंट भी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेशर भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है हमने डेल टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर है हमारे पास, मतलब यहाँ पर पी हमने यहाँ पे ले लिया है पी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टी नहीं है, तो टी को हमने यहाँ पे ले लिया। अब टी है, N1 है, और यहाँ पे आप अपॉन में भी ले सकते हैं, डैश में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टी का भी हमने निकाल लिया, हीट कांस्टेंट का भी निकाल लिया। अब जो है प्रेशर का यहाँ पर मान निकाल देंगे। तो देखिए डेल पी प्लस डेल एच अपॉन डेल N1। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर का भी निकाल लिया है और हीट कांस्टेंट का भी निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, डेल N1 भी हो सकता है, और डेल टू भी N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ हमने P1 सॉरी टेम्परेचर भी है यहाँ पर, और प्रेशर भी है, और N2 भी है, N3 भी यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए अप्लाई करने पर। अब टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर इन दोनों का मान पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर इसका दोनों का मान पता नहीं है हमें। ठीक है, इसका जो क्या मान है ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल टी बराबर ज़ीरो और डेल पी बराबर ज़ीरो, क्योंकि इसके मान भी हमें पता नहीं है। ठीक है, इसके हमें मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर का भी निकालना पड़ेगा, और प्रेशर का भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम हीट कांस्टेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एच हमने ले लिया, और साथ ही में क्या ले लिया, हमने टेम्परेचर भी ले लिया और प्रेशर भी ले लिया। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ ले ली है। अब बराबर में हमने ले लिया यहाँ पर डेल एच डेल N1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर भी ऐड कर दिया, प्रेशर भी ऐड कर दिया, और N1 तो यहाँ पर है ही, तो N2 और N3 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सिर्फ ऐसे अगर हम डेल N2 का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर N2 है तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, और N2 और N3। ठीक है, इसी तरह हम डेल DN का भी लेंगे, ये डेल है यहाँ पे, तो डेल N2 प्लस यहाँ पर डेजस्ट हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। N1 N2 N3 जो भी लेना है, टेम्परेचर भी लेंगे, प्रेशर लेंगे और फिर N2 N3 इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है राइट हैंड साइड की इक्वेशन पार्टियल मोलर एंथैल्पी को दर्शाते हैं, ठीक है। जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन होती है वो किसको दर्शाते हैं, यहाँ पे पोलर पार्टियल मोलर एंथैल्पी को दर्शाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बार सैम्पलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। अतः मतलब कि यहाँ पे देखिएगा हमें H1 और H2 का मान निकालना है अब, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर डेल H है हमारे पास और अपॉन में क्या है, डेल N1 है, ठीक है। यहाँ पे हम N का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे N1 का मान निकाला है और N2 का मान निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, T है, P है, N2 है, N3 है, ठीक है। वैसे ही अगर हम H2 बराबर डेल H निकालेंगे, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी तो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है, प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, N1 और N3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर H1 का भी और H2 का मान हमें पता हो गया है हमें। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि H1 और H2 की जो वैल्यू है उसको हमको इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो वो देखिएगा वो किस तरह से आएगा, तो मान लीजिए हमारे पास डेल H है और टेम्परेचर और प्रेशर है, बराबर हमारे पास आ जाएगा हीट कॉन्स्टेंट 1 है, यहाँ पे डेल N1 प्लस H2 DN2 प्लस H3 DN3, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक जो समीकरण 1 है उसमें हमने H1 और H2 की जो मान है उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉर ईथ कंपाउंड वी कैन से दैट, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डेल की जगह हमने यहाँ पे आई ले लिया, ठीक है। अब डेल आई हो गया, सॉरी एच आई हो गया, बराबर हो गया डेल, हम यहाँ पे ध्यान देखिए जो है 1 है, 1 की जगह में हम आई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई लिखना है हमें, तो डेल एच अपॉन डेल एन आई है हमारे पास, और साथ में हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, टेम्परेचर भी ऐड कर देंगे, प्रेशर भी ऐड कर देंगे और इनकी जो मान है N1 N2 N3 डैश 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 उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये एक ऐसे है, उसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने यहाँ पर पूरा मान रख दिया था हमने, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो डी एन है, तो डी की जगह में हम ये सब ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हम I-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा हीट कॉन्स्टेंट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यह इक्वेशन पार्टियल मोलर एंथैल्पी ऑफ द ith स्पीसीज को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे, और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।